फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह जॉब मिले, तो आप इस बात पे ज़रूर फ़ोकस करिएगा कि आप जहाँ से कॉलेज से कर रहे हैं, जिस कॉलेज से कर रहे हैं, क्या वह गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है? क्या वहाँ की कोर्स करने के बाद आपको उस तरह का वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हाल ही में अभी जो है इंडिया की अगर मैं बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है और उस गाइडलाइन के आधार पर वो बहुत से ऐसे कोर्स जो हैं जो पहले से चल रहे थे वह इनवैलिड हो जाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश दिया है कि अगर किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी की बात करें, तो इसमें कम से कम जो आपकी रेगुलर कोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वह 1 साल की होनी चाहिए। ये गाइडलाइन जारी किया गया है। क्योंकि इसके पहले जो बातें सामने आ रही थी कि 5 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स करने के बाद आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन जाएँगे। लेकिन यह बात काफ़ी दिनों से चली आ रही है और आज भी यह बात चारों तरफ फैली हुई है कि इस कोर्स के बगैर आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। एक तरह से फोर्स किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा खुद सोचिए, या हम कोर्ट की बात को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, किनारे कर देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर को किनारे करते हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या 3 दिन का कोर्स करने के बाद आप एक परफेक्ट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे? 5 दिन का कोर्स करने के बाद क्या आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? क्या 7 दिन का कोर्स करने के बाद से आप एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं? जवाब आपके पास खुद होगा और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप ज़रूर कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। अगर इसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन और करूँगा कि सर, एक व्यक्ति 3 दिन से गाड़ी चला रहा है, क्या और उसके बाद से वो सिटी में जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, क्या आप उसकी गाड़ी पे बैठना चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अभी ज़िंदा रहना है, हमें और जीना है, बहुत कुछ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एक अनट्रेन्ड व्यक्ति की मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते, एक अनट्रेन्ड व्यक्ति के कार पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि मालूम है कि एक्सीडेंट होगा तो मौत से सामना होना तय है। अब इस परिवेश में इन बातों को जरा ध्यान दीजिए, तो फिर कंपनी कंपनी क्यों कंसीडर करने जाए? कंपनी क्यों ऐसे लोगों को रखेगी जिन्होंने 2 दिन का और 3 दिन का कोर्स किया? कंपनी ऐसे लोगों को क्यों रखेगी जिन्होंने 5 दिन का कंप्लीट कोर्स कर लिया और उन्हें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बना देगी और एक मोटी सैलरी उन्हें प्रोवाइड करेगी? तो आई थिंक कि कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है जितना लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी समझदारी आपके पैसे को बचा सकती है, आपकी समझदारी आपको एक नई दिशा दे सकती है। तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया, क्यों आया? दुनिया में जो तमाम तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुनिया में तमाम तरह के काम के दौरान, कार्य के दौरान, वर्क प्लेस पर और साइट पे जो मौत हो रही थी, उसे देखते हुए इस ऑर्डर को पास किया गया था। और इस ऑर्डर को बहुत सख्ती से लागू किया गया। कई जगह इंटरव्यू में ये देखा जा रहा है, अगर आपका डिग्री 1 साल से कम का है तो आपका इंटरव्यू ही नहीं लिया जा रहा है। ये बात बहुत सामने आई है। 2018 के बाद ये जो सामने बात आ रही है, और बेशक होना भी चाहिए। अगर देखिए, कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट 1 दिन में तो नहीं हो जाता, 2 दिन में तो नहीं हो जाता। ज़रा सोचिए, जब आप बचपन में थे तो आपको बोलना सिखाया जाता था। क्या 5 दिन में आप बोलना सीख गए थे? क्या 5 दिन में आप जो है कम्युनिकेट करना सीख गए थे? तो ठीक उसी तरह से ये कोर्सेज़ भी हैं, जिन्हें लगा कर के लोग कहते हैं कि ये कोर्स कर लो, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि 3 दिन का कोर्स करने के बाद आपको कोई कंपनी जॉब देती हो। हाँ, उसके साथ एडिशनल चीज़ें हैं तो तब तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अभी ऐसे कोर्सों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है। मर्ज़ी आपकी, मेरा काम था फैक्ट को आपके सामने रखना, डिसीज़न लेना आपका काम है। क्या आप अब भी 3 दिन का कोर्स करना चाहेंगे? क्या आप अब भी 5 दिन का कोर्स करना चाहेंगे? क्या आप अब भी 7 दिन का कोर्स करके सेफ्टी ऑफिसर बनना पाएँगे? तो जवाब आपके पास होगा, निर्णय भी आपके पास होगा। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि अपना ख़्याल भी रखिए, कोशिश करिए, आने वाला समय बहुत ही होशियारी का है और बहुत ही चैलेंज का है।
तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।